देवपुर नाम के गांव में दोस्त रहते थे, तल्लू, मल्लू और टिल्लू। ये तीनों दोस्त थे कम और महामूर्ख ज्यादा। कल्लू था सबसे बड़ा पेटू, मल्लू था सबसे बड़ा वहमी और टिल्लू खुद को होशियार समझने वाला। यार, आज पेट में इतना जोर का बैंड बज रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर चूहे नहीं हाथी कबड्डी खेल रहे हैं। सही कह रहा है कल्लू, पर एक बात बता, ये चूहे खाते क्या होंगे अंदर? क्या तू इन्हें कभी खाना नहीं खिलाता बेचारे? अरे मूर्खो, तुम दोनों को इतनी सी बात समझ नहीं आती। ये हाथी नहीं, ये भूख का सिग्नल है। गांव में खाने को कुछ बचा नहीं। मैंने सोचा है हमें अब उत्तरी जंगल की तरफ जाना चाहिए। उत्तरी जंगल? वहाँ क्या मिलेगा? कोई बढ़िया पकौड़े वाला? पकौड़े नहीं, मैंने सुना है कि उस जंगल में एक जादुई फल मिलता है जो खा लो तो 10 दिन तक भूख नहीं लगती। और हाँ, वो फल सोने के रंग का होता है। सोने के रंग का? क्या मैं उसे खाकर अमीर बन जाऊंगा? अरे बेवकूफ, फल खाएगा तो पेट भरेगा, सोने जैसा चमकेगा नहीं। चलो जल्दी। तीनों चल पड़े जंगल की तरफ। जंगल घना था और तीनों की मूर्खताएं शुरू हो चुकी थीं। टिल्लू भाई, ये देखो, ये आदमी उल्टा क्यों लटका है? क्या इसे कोई भूत पकड़कर उल्टा लटका गया? मूर्ख मल्लू, ये आदमी नहीं बंदर है, और ये भूत नहीं, ये पेड़ को सूखने से बचाने के लिए पेड़ को नीचे से पानी दे रहा है। बहुत दूर चलने के बाद तीनों एक छोटे साफ सुथरे तालाब के पास पहुँचे। तालाब का पानी एकदम साफ था और वहाँ एक गधा घास चर रहा था। हे भगवान, इतना मीठा और साफ पानी! टिल्लू, तूने जादुई फल तो नहीं दिलाया, पर पानी मिल गया। पहले मैं पीऊंगा। वाह, मैं कितना गोरा और सुंदर दिख रहा हूँ। टिल्लू भाई, अगर मैं ये पूरा तालाब पी जाऊं तो क्या मैं गांव का हीरो बन जाऊंगा? चुपचाप पानी पी लो, जल्दी से पीकर चलो, अभी जादुई फल ढूंढना है। जैसे ही वे पानी पीकर चलते हैं, तभी उनकी नजर उस अजीब से गधे पर पड़ती है जो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सुनो, है गधे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू हमारा रास्ता क्यों रोक रहा है? जैसे ही टिल्लू जोर से आवाज लगाता है, गधा की आवाज निकालता है और अचानक हवा में ऊपर उठ जाता है। बाप रे, ये क्या हुआ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अरे टिल्लू, मल्लू, क्या ये कोई सपना है? मेरे पेट में अब भी गुड़गुड़ी हो रही है। कहीं मैंने सपने में भी पनीर तो नहीं खा लिया? नहीं कल्लू, ये सपना नहीं है, ये तो उड़ रहा है। जरूर ये वही सोने के रंग वाला जादुई फल है जो बड़ा होकर गधा बन गया है। हाँ, मैंने सोचा था, जरूर ये गधा जादुई पानी पीने से उड़ने लगा होगा, और हमने भी पानी पिया है, तो इसका मतलब हम भी उड़ेंगे। चल मल्लू, कूदते हैं। अरे बेवकूफो, तुम आदमी हो, गधे नहीं। उड़ने की शक्ति सिर्फ इसे मिली है, और अगर ये उड़ रहा है तो इसका मतलब ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। अब हम अमीर बनेंगे। क्या बकवास है? कौन हो तुम लोग? अरे भाई गधे, नीचे आजा। देख, घास नीचे है, ऊपर नहीं। तेरा दिमाग कहाँ है? टिल्लू भाई, ये तो नाराज लग रहा है, शायद इसे उड़ान भरना नहीं आता। हाँ, पर मेरा मंत्र काम करेगा, मुझे पता है। ए उड़ने वाले गधे, अगर तू नीचे आएगा तो तुझे मल्लू भाई का सिर खुजाने को मिलेगा। गधा अचानक ए की आवाज करके नीचे आता है। तीनों मूर्ख समझ जाते हैं ये गधा जादुई है। वाह, अब तो बढ़िया बढ़िया शाही खाना मिलेगा। पर टिल्लू भाई, अगर ये हवा में उड़ गया और रस्सी टूट गई तो क्या होगा? अरे मूर्ख, मैंने सोचा है, हम इसे ज्यादा ऊपर उड़ने ही नहीं देंगे।
सिर्फ इतना ऊपर उड़ेंगे जितना एक राजा की सवारी उड़ती है। चलो सवारी करो। तीनों किसी तरह गधे की पीठ पर बैठ जाते हैं। चल उड़ जा मेरे हवा हवाई, जोर से गांव की तरफ। टमाटर पुलाव छोटा राव। गधा तीनों को लेकर गांव की तरफ हवा में तेजी से उड़ रहा था। अरे बचाओ, मेरा तो सारा खाना बाहर निकल जाएगा। धीरे चला कल्लू के भाई। इल्लू भाई, जमीन कितनी दूर चली गई। अगर हम गिरे तो क्या हम पीछे जाकर गिरेंगे? मैंने सोचा था ये तेज उड़ेगा। मल्लू, तू जोर से चिल्ला, शायद चिल्लाने से गधा डरकर तेज उड़ने लगे। अरे नहीं, चिल्लाने से ये और पागल हो रहा है। टिल्लू, कोई दूसरा मंत्र बोल जल्दी। पकौड़े पूरी, जमीन पर आजा नहीं तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगा पूरी। गधा अचानक अपनी दिशा बदलता है। तीनों जमीन पर एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। देखा मेरा मंत्र, ये हड्डी तोड़ने वाली बात समझ गया। अब सुनो मेरी योजना बाद में। पहले खाने की कोई दुकान बता। चुप रह, आज हम इतनी चोरी करेंगे कि तुझे हफ्ते भर खाना मिलेगा। पर टिल्लू भाई, मुझे चोरी करने से डर लगता है, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। अरे मूर्ख, कौन पकड़ेगा? हम उड़ने वाले गधे पर आए हैं। हम काम खत्म करके हवा में भाग जाएंगे। सेठ धनराज का खजाना। मैंने सोचा है, कल्लू तू गधे को बाहर संभाल, मल्लू और मैं अंदर जाएंगे। चल मल्लू। मल्लू और तिल्लू हवेली के अंदर घुस जाते हैं। कल्लू बाहर रस्सी पकड़े खड़ा था। अंदर जाकर मल्लू और तिल्लू को एक बड़ा संदूक दिखता है। वे समझते हैं कि यह खजाना है। मिल गया खजाना, मैंने सोचा था। चलो इसे गधे के पास ले चलते हैं। दोनों भारी संदूक को खुशी खुशी बाहर लेकर आते हैं। जैसे ही तीनों उस संदूक को खोलते हैं, संदूक के अंदर कपड़े धोने का पाउडर और सेठ धनराज के पुराने जूते निकलते हैं। अरे वहाँ कौन है? अरे लगता है घर में कोई चोर आ गया है। हमारा कपड़े धोने का सामान चोरी हो रहा है, पकड़ो। ये सब सुनकर गधा डरकर उड़ जाता है। तीनों पकड़े जाते हैं। सौभाग्य से सेठ धनराज ने उन्हें सिर्फ डांटा और चेतावनी देकर छोड़ दिया। मेरा पेट अब भी खाली है और गधा भी भाग गया। टिल्लू, तेरी योजना हमेशा क्यों फेल होती है? मेरी योजना तो सही थी, वो संदूक गलत था और वो गधा, वो बहुत एहसान फरामोश है। अरे देखो देखो, वो हवा हवाई वापस आ गया। गधा वहां से थोड़ी दूर हवा में उड़ रहा था, लेकिन उसके साथ एक लंबा, पतला, गुस्से वाला आदमी भी था। नालायको, तुम तीनों ने मेरे जादुई गधे को परेशान किया है। कौन हो तुम? अरे बाप रे, ये तो कोई राक्षस है। टिल्लू भाई, ये तो जरूर हवा हवाई का मालिक है। कौन हो तुम? गधा तो हमारा है, हमने इसे आज ही जंगल से पकड़ा है। पकड़ा? तुम तीनों मूर्ख! मैंने इस गधे को 10 साल पहले जादुई पानी पिलाया था। ये मेरा है। अब या तो तुम मुझे एक सोने का सिक्का दो या मैं तुम सबको मेंढक बना दूंगा। मेरे पास तो खाने को रोटी नहीं है, सिक्का कहां से दूंगा? टिल्लू भाई, इसे मेंढक बनने का बहुत शौक है, आप बन जाओ। चुप! अभी मैं तुम तीनों को सबक सिखाता हूँ। जैसे ही कालू दादा फू 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 बोलता है, उसके हाथ से एक छोटी सी जादुई धुंध निकलती है। भागो भागो भागो, ये असली जादू है। तीनों जान बचाकर भागते हैं। अरे भाई, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग गई है। कल्लू, पागल मत बन। अगर रुक गया तो ये जादूगर तुझे पिंजरे में बंद कर देगा।
वो हमें मेंढक बना देगा। मुझे मेंढक नहीं बनना। और जोर से भागो, वो पास आ रहा है। भागते भागते वे एक गहरे सूखे कुएं के पास पहुंचते हैं। तीनों मूर्ख बिना सोचे समझे कुएं के अंदर कूद जाते हैं। आ गए ठिकाने, अब बनो मेंढक। जैसे ही जादूगर मंत्र फूटने जाता है, तभी गधा आकर जादूगर को धक्का मारकर गिरा देता है और जादूगर बेहोश हो जाता है। वो देखो, हवा हवाई गधा आ रहा है। गधा भाई, तुम हमें बचाने आए हो या मारने? मैं तुम्हें मरने नहीं आया हूं, बचाने आया हूं। जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर यहां से दूसरी जगह चला जाऊं, वरना जादूगर उठ जाएगा तो हम सबको अपने जादू से मार डालेगा। गधा कल्लू, मल्लू और टिल्लू को लेकर उड़ जाता है।